हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुविचार अड्डा में। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और सुविचार कहानी जिसका नाम है अंधा आदमी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप सुन सके। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध एक गाँव में गए थे। एक अंधे आदमी को कुछ लोग उनके पास लाए और उन मित्रों ने कहा कि यह आदमी अंधा है और हम इसके परम मित्र हैं और हम इसे सब भांति समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश है, लेकिन ये मानने को राजी नहीं होता और इसकी दलीलें ऐसी हैं कि हम हार जाते हैं। और हम जानते हैं कि प्रकाश है, हमें देखते हुए हारना पड़ता है। यह आदमी हमसे कहता है कि मैं प्रकाश को छू कर देखना चाहता हूँ। अब हम प्रकाश को स्पर्श कैसे करवाएं? यह आदमी कहता है कि छोड़ो, स्पर्श ना हो सके तो मैं सुन कर देखना चाहता हूँ, मेरे पास कान है। तुम प्रकाश में आवाज करो, मैं सुन लूँ। छोड़ो, ये भी ना हो सके तो मैं स्वाद लेकर देख लूँ, या प्रकाश में कोई गंध हो तो गंध लेकर देख लूँ। कोई उपाय नहीं है, प्रकाश को आँख से देखा जा सकता है और आँख इसके पास नहीं है। और ये आदमी यह कहता है कि तुम फिजूल ही मुझे अंधा सिद्ध करने को प्रकाश की बातें करते हो, तुम भी अंधे मालूम होते हो। प्रकाश का इजाद तुमने मुझे अंधा बताने के लिए तय कर ली है, तो हमने सोचा आप इस गांव में आए हैं, शायद आप इसको समझा सके। बुद्ध ने कहा कि मैं इसे समझाने के पागलपन में नहीं पड़ूंगा। आदमी की आज तक मुसीबत ही उन लोगों ने की है जिन लोगों ने आदमी को ऐसी बातें समझाने की कोशिशें की हैं जो उनको दिखाई नहीं पड़ती। मनुष्य के ऊपर उपदेशक बड़ी महामारी सिद्ध हुई है। वह ऐसी बातें समझाता है जो उसको दिखाई नहीं पड़ती। तो बुद्ध ने कहा कि मैं ये गलती करने वाला नहीं हूँ और मैं ये समझाने वाला नहीं हूँ कि प्रकाश है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इस आदमी को तुम गलत जगह ले आए हो। मेरे पास लाने की जरूरत नहीं थी। किसी वेद के पास ले जाओ जो इसकी आंखों का इलाज कर सके। इसे उपदेश की नहीं, उपचार की जरूरत है। तुम्हारे समझाने का सवाल नहीं, तुम्हारी समझाई गई बात पर विश्वास करने का सवाल नहीं। इसकी आंख ठीक होनी चाहिए और आंख ठीक हो जाए तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ही देख सकेगा, खुद ही जान सकेगा। उनको बात ठीक जची। बुद्ध ने कहा कि मैं तो धर्म को उपदेश नहीं मानता हूँ, उपचार मानता हूँ, तो इसे ले जाओ। वे उस अंधे को ले गए और भाग्य की बात थी कि वे अंधा कुछ महीनों के इलाज से ठीक हो गया। बुद्ध तो दूसरे गांव चले गए थे। वे अंधा आदमी ठीक हो गया था। वह बुद्ध के चरण छूने गया और उसने उन्हें प्रणाम किया और उसने कहा कि मैं गलती में था। प्रकाश तो था लेकिन मेरे पास आंख नहीं थी। लेकिन बुद्ध ने कहा तू गलती में जरूर था, लेकिन तूने जिद की कि जब तक आंख ना हो तब तक मैं मानने को राजी ना होऊंगा, तो तेरी आंखों का इलाज भी हो सका। अगर तू मान लेता उन मित्रों की बात कि तुम कहते हो तो ठीक है, तो बात वहीं खत्म हो जाती। आंख के इलाज का सवाल भी नहीं उठता। जो लोग विश्वास कर लेते हैं वे विवेक तक नहीं पहुंच पाते। जो लोग चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं वे स्वयं के अनुभव तक नहीं पहुंच पाते। जो अंधे हैं और जो पकड़ लेते हैं कि दूसरे कहते हैं प्रकाश है तो जरूर होगा, फिर उनकी यात्रा वहीं बंद हो जाती है। यात्रा तो तब तक होती है जब बेचैनी बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, बेचैनी छूटे नहीं। और बेचैनी तब तक होती है जब मुझे लगता है कि कोई चीज है, लोग कहते हैं लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ती, तो मैं कैसे मान लूं? मैं ही देखूं तो मानूं। ये बेचैनी मन में हो कि मेरे पास आँख हो तो मैं स्वीकार करूं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।